दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपने किसी से प्यार कर लिया है और प्यार भी इतनी गहराई से कर लिया है कि आप परेशान हो रहे हो। आपने पार्टनर को इतना भाव देना शुरू कर दिया है कि पार्टनर आपके भाव की कोई वैल्यू समझ ही नहीं रहा है, आपकी बातों की वैल्यू नहीं समझ रहा है। आपका पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। उसमें सबसे बड़ी आपकी गलती रही है कि आपने भाव बहुत ज़्यादा दिया है। भाव कितना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है कि भाव रिलेशनशिप में कितना देना चाहिए। अब रिलेशनशिप तो आपने बना लिया है, लेकिन उसके पीछे दौड़ रहे हो, रात दिन उसको फ़ोन कॉल कर रहे हो, रात दिन आप उसको बुला रहे हो, लेकिन वो पार्टनर आपको कुछ समझता ही नहीं। जब आपको पता है वो पार्टनर आपको कुछ समझता नहीं और आप भाव दिए जा रहे हैं, तो दोस्तों बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने रिलेशनशिप बनाया, बहुत सुकून से बनाया, बहुत वैल्यू उसमें क्रिएट की, अपने आप को भी बहुत ज़्यादा उसमें डीपली डुबो दिया, लेकिन हुआ क्या? आपका पार्टनर आपको भाव ही नहीं दे रहा है। आपका पार्टनर आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, आपको उल्लू समझ रहा है। जब आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, उल्लू समझ रहा है, तो आपका रिलेशनशिप में रहना ना रहना कोई बेनिफिट नहीं है ना कुछ। मैं तो कहता हूँ नज़र ही नहीं आता कुछ भी। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है, जब रिलेशनशिप हम बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि यार बड़ा मजा आएगा, हमारी ज़िंदगी अलग हो जाएगी, हम लोग सबसे अलग दिखना शुरू हो जाएंगे, सब लोगों से मिलना जुलना हमारा अलग हो जाएगा, हमसे सब लोग प्यार करना शुरू कर देंगे। लेकिन होता उसका उल्टा है। अब आपको भाव मिलना बंद हो गया है, आप उस पार्टनर को भाव दे रहे हैं। लेकिन वो पार्टनर है क्या? पार्टनर तो बिल्कुल एक अपनी एक जो उंगली है ना, ये इसके नाखून बराबर भी नहीं है, लेकिन आपने उसको भाव दिया है। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। आपने किसी रास्ते चलते इंसान से इतनी वैल्यू दे दी है कि वो उस वैल्यू को समझ ही नहीं रहा है। भैया, आप किसी के सर पर अगर ज्यादा वजन रख दोगे, वो क्या करेगा? उसको फेंकेगा। दैट्स ऑल। यही कंडीशन आपके रिलेशनशिप में होती है। आपने अपने पार्टनर को इतना भाव दे दिया है कि वो आपकी बात को समझता ही नहीं। आप उसको रात दिन फ़ोन लगाए, एक्चुअली मुझे ना आपसे मिलना है, प्लीज़ बाबू, प्लीज़ यार, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरी बात समझ लो, प्लीज़ बाबू, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ लो, मुझे आपसे मिलना है। लेकिन वो कह देता है मुझे नहीं मिलना है अभी, मुझे तो एक दिन बाद मिलना है, मैं तो 2 दिन बाद मिलूंगा। नहीं नहीं, 2 दिन बाद भी नहीं, मैं तो 20 दिन बाद मिलूंगा। नहीं, 20 दिन बाद भी नहीं, मैं तो 40 दिन बाद मिलूंगा। जब आपको ये सब चीज़ें कह दी गई है और आप समझ रहे हैं कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू समझता है, मैं कहूँगा कि आपका पार्टनर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं समझता है। अगर वैल्यू समझता तो आपके एक फ़ोन पर आपका कॉल रिसीव हो जाना चाहिए था। कई बार मैं कहता हूँ कि कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं समझता है, आपको भाव नहीं देता है। आप उसको रात दिन भाव देते रहिए। भैया, अगर आपने आवश्यकता से ज़्यादा खाना खा लिया है, वो नुकसान देगा या फिर बेनिफिट देगा? लाभ तो कुछ देगा नहीं, आपको नुकसान ही देगा। अब आपने उसको उसके वैल्यू से ज़्यादा उसको प्यार दे दिया है, अब बचा क्या है? आपने भी अपना आपको खाली कर लिया है और उसको वैल्यू दे दी, बचता ही नहीं कुछ भी। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो ये सोचकर आए थे कि मैं इस पार्टनर को बहुत अच्छे से रखूंगा, ये पार्टनर मुझे बहुत अच्छे से रखेगा, लेकिन हुआ क्यों है ये सब कुछ? आज पार्टनर आपको भाव क्यों नहीं दे रहा है? सबसे बड़ा रीजन होता है प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंट उस पार्टनर को अपने आप को कैसे किया है? आपने उसको बता दिया मैं तो बेवकूफ आदमी हूं, मेरी कोई वैल्यू करे या ना करे, मेरी बातों को कोई माने या ना माने, मैं तो ऐसा ही हूं। मेरे परिवार को कोई गाली दे, यानी मेरी फैमिली को कोई गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाई को कोई गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बहन को कोई बुरे भला कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे कभी छोड़कर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी के साथ घूमे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपने प्रेजेंट इस प्रकार से उस इंसान को किया है, तो फिर बताइए ना, जब आपने उस पार्टनर को अपने सब तरीके, अपने आप को दुखी करने के तरीके, अपने आप को खुश करने के तरीके, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के तरीके सब उसको बता दिए हैं, तो वो क्या करेगा?
भैया अगर घर में कोई चोरी होती है या कोई और मामला होता है तो बिना कोई किसी को जानकारी दिए हो जाएगा क्या? आज अगर आपको कोई इंसान परेशान कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा है, तो उसमें गलती उस सामने वाले की नहीं है। पैदा तो सब कुछ आपने ही किया है। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं वो जो लव मैरिज कर लेते हैं। अब बाद में कुछ क्वेश्चन उठते हैं, वो अपनी फैमिली वालों को कहते हैं कि मुझे तो बड़ा परेशान कर रही है वो लड़की। तो मदर फादर का क्या उत्तर होता है? वो कहते हैं कि तेरी चॉइस है, तूने ही तो उसको पसंद किया था, अब हम क्या करें? जब तूने उसको पसंद कर लिया है तो क्या करे? समझ रहे हैं? अब आपने उसको पसंद किया है तो कौन उसको झेलेगा? आप ही झेलोगे। बहुत सारे वीडियो अब बना रहे हैं लड़के या लड़कियां कि मर्द क्या है, वो बर्तन वर्तन धो रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं पत्नियों के, सब चीजें उनको कह रहे हैं। लव मैरिज की कंडीशन मैंने देखी है। जब आपने उसको कह दिया मैं आपको खुश करने के लिए बर्तन भी धोऊंगा, मैं आपको खुश करने के लिए जो आप कहोगे वो करूंगा, मैं तो रात के 12 बजे उठ के आपके लिए कुछ भी सामान ले आऊंगा। भैया थोड़ा बहुत शर्म भी रिश्तों में होनी चाहिए। जब रिलेशनशिप आपने बनाया है तो भाव आप दे रहे हैं, आप ही गलती कर रहे हैं, फिर आप टोका टोकी क्यों कर रहे हैं? उसको सहन करने की हिम्मत रखिए ना। लेकिन नहीं, आपने किया क्या है? आपने पार्टनर को कॉल किया, पार्टनर आपके कहने से नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, एक मेरा दोस्त है, उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम आ रही है। वो रिलेशनशिप जब उसने बनाया, उस लड़की को कहा कि मैं आपकी सब जरूरतें, आपका प्यार, आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, आपकी हर चीज, आपकी हर आदत का ख्याल रखूंगा। मैं वादा कर रहा हूं, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो पैसे दूंगा, आपके पास खाना पीना नहीं होगा तो खाना पीना दूंगा, और आप मुझे रात के 12 बजे भी बुलाएंगे तो भी मैं हाजिर रहूंगा। यानी उस लड़के ने क्या किया है? प्यार किया है क्या? ये उसने अपना एग्रीमेंट कर दिया है, ये उसके पास उसने नौकरी करने का अपना एग्रीमेंट बना लिया है कि मैं तेरा नौकर हूं और मैं जब तू कहेगी मैं जब आ जाऊंगा। ठीक है, लिख दिया ना। अब ये सब चीजें जब उसने लिख कर दे दी उसको, तो क्या वो सामने वाला उसकी आदतों को यूज नहीं करेगा? जो उसने उसको तथ्य बताए हैं, जो उसको बातें लिख कर दी हैं, उनको तो फायदा लेगा ही लेगा। अब होगा क्या, उस लड़की को जरूरत पड़ी, उसको लगभग 9 बजे उसकी छुट्टी होती है ऑफिस से, और उस लड़की ने कहा कि आप कहाँ हैं? उसने कहा आप कहाँ हैं? कि मैं तो यहां खड़ी हूं। ठीक है, मैं वहीं आ जाता हूं। उसने उसको वहां से बिठाया और जहां उसने कहा उसने ड्रॉप कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा 4 महीने 5 महीने। मैं उससे अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूं। ये सिलसिला लगातार 4-5 महीने तक चलता रहा। अब उसकी एक दिन छुट्टी भी थी, भाई छुट्टी भी होनी थी, संडे की या मंडे की, जो भी दिन है। अब उसने कहा कि आप एक काम करिए, मुझे यहां से बिठाइए और आप मुझे एक जहां पर पार्क है, मुझे घूमने जाना है, वहां छोड़कर आ जाइए। ठीक है, अब वो छोड़कर आ गया। अब उसको तो क्या समझा रहा था, ना तो उसको भाव दिया जा रहा था, ना उसको कोई वैल्यू दी जा रही थी, बस उसको एक ड्राइवर की तरह यूज किया जा रहा था। अब उसको कोई जरूरत होती थी खाने पीने की तो वो कुछ खा लेती थी उससे, वो लड़का भी दे देता था, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं आपकी सुख सुविधाओं की सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा। अब हुआ ये कि जैसे ही वो लड़का उसको छोड़कर जाता है, वो उसके दिमाग में कुछ आ जाता है, यार वो कहीं अकेली ना आए और मैं उसको लेने चला जाता हूँ। नंबर उसका बंद हो जाता है। कुछ समय के बाद वो देखता है कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ बैठी है। अब उस लड़के को बड़ा रोना आता है, वो मुझे बताता है। मैंने कहा भैया आपने अगर पेड़ लगाया है, फल भी आप खाएंगे, अगर आपने कांटों का पेड़ लगाया तो कांटे उस पर लगेंगे। आपने उससे वो वादे किए हैं, वो आपने उसको सब कुछ कह कर दिया है कि मैं आपकी सब बातों को फॉलो करूंगा, आप में कोई बुराई होगी उसको भी एक्सेप्ट करूंगा। क्यों भैया, क्यों एक्सेप्ट करोगे? मैं मानता हूं हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उतना परफेक्ट तो होना चाहिए जो हमें काम आ सके, जो हमारे साथ रह सके। मैं कहता हूं आप कुत्ते का झूठा खा लीजिए, लेकिन जिस्म का झूठा मत खाइए। अगर कहीं पर रिश्ते हैं, रिश्ते रहे हैं, तो आप सीधा बता दीजिए मैं पहले उसके साथ रिश्तों में था, और आप जीवन भर इस बात को ना टोके। आज मैं आपसे पहले ही बता रही हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, आप बस मत टोके। अब हुआ ये कि वो लड़का उस बात को इग्नोर कर गया। उसने सोचा रे चलो यार घूम भी लेते हैं, लड़कियां है या लड़का है, घूम भी लेता है आदमी, इधर उधर परेशान भी हो जाता है। लेकिन आगे की सिचुएशन समझना, हुआ क्या। अब उस लड़की ने
उसको कहा अगले दिन कि आप मुझे चलिए कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं। अब 100 200 500 रुपए उसके उड़वा दिए। अगले दिन वो क्या करती है लड़की, अपनी 2-4 सहेलियों को भी लेकर आ जाती है, फिर उस लड़के को बुलवाती है। लेकिन वो यूज इसका कर रही थी, प्यार किसी और से कर रही थी। अब समझते रहना मेरी बातों को, भाव कैसे दिया जाता है और किस इंसान को दिया जाता है। अब ये सब होता रहा तो एक दिन उस लड़के ने थोड़ा गुस्से में आकर कह दिया कि आप ये सब क्या कर रही हैं। वो लड़की उसको तुरंत छोड़कर चली गई। यानी अगर हम सच्ची बात किसी के मुंह पर कह देते हैं तो ऐसा लग जाता है जैसे किसी को तमाचा मार दिया हो। समझ गए मेरी बात को। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब होने वाला यह है कि उस लड़के का ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप हो जाता है, वो तड़पना शुरू कर देता है। अरे भैया, आपने आदत उस प्रकार की बनाई थी जिस आदत की वजह से आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी हो गया था, आपके ऊपर चढ़कर बोलता था। भैया आज वो इंसान छूट गया है, लेकिन आप तो सुरक्षित हो, आपका पैसा तो सुरक्षित है। मैं कहता हूं कि अगर वो लड़की चली गई है, आपके साथ कुछ गलत करके गई थी, उसको सजा मिलेगी, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। लेकिन दूसरी बात, आप तो अपने आप को मत खोइए, अपने आप को मत दर्द दीजिए, अपने आप को मत तड़पाइए। लेकिन क्या है, आपको तड़पाना है, अपने आप को हर्ट करना है, अपने आप को दुखी करना है और अपने आप को रुलाना है। जब आप अपने आप को रुलाते हैं और अपने आप को हर्ट करते हैं तो आपके शरीर पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, शरीर भी आपका कमजोर होना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे सर हम तो भाव देते हैं। अब भाव देते हैं तो इस लड़के की तरह भुगतना भी पड़ेगा। भाव देने वाले लोग उतना कमजोर पड़ जाते हैं जितना आप सोच भी नहीं पाते। आप रो रहे हैं, आप उस पार्टनर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आपने सोचा कि यार मेरा प्यार है, मैं उसके पैर भी पकड़ लेता हूं, कल मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा दिल वो लेकर गई है, मैं उसको थोड़ा रिक्वेस्ट लिख करके उसको बोल देता हूं कि आप मुझसे प्यार करिए, बाबू कहाँ है, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूं। बस यही सोने महिवाल और फलाना और ढिमका हीर रांझा की कहानी आपकी लाइफ में चली हुई है। कल आपके पास कुछ नहीं बचेगा, उसका बेचारी का अपना करियर बन जाएगा, आप रोते रहिए, उस बेचारे का भी अपना करियर बन जाएगा। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, लड़का हो या फिर लड़की हो, भाव किसी भी इंसान को उतना दीजिए जिस लायक वो है। समझ गए। अगर आप ज्यादा भाव दोगे तो रोना आपके पास रहना है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, रोते परेशान रहते, फिर उनको लूटकर कोई चला जाता है, वो फिर कहते हैं सर मैंने तो उसको बहुत प्यार किया है लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तो उससे इतना प्यार किया था कि किसी इंसान से प्यार नहीं किया, फिर भी वो छोड़कर चली गई है। मैंने उस पार्टनर से अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, सब कुछ उसके हाथ पे रख दिया था, लेकिन आज क्या है, वो मुझे गाली देता है, आज वो मेरी बातों को नहीं समझता है, आज वो मुझे रुलाता है, आज मुझे तड़पाता है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, किसी इंसान के जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती है। किसी इंसान के हमारी जिंदगी से जाने के बाद भी जिंदगी अधूरी नहीं होती है। जिंदगी वैसे ही चलती रहती। मैं बताता हूं, वक्त होता है, एक समय होता है, बस समय पर कंट्रोल करो, फिर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक इंसान था, वो बड़ा परेशान रहता था अपनी लाइफ में, वो किसी से प्यार करता था और थोड़े दिन के बाद वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती है। और जब वो छोड़कर चली जाती है, बड़ा तड़पता है, बड़ा परेशान रहता है और इतना परेशान हो जाता है, उसने सोचा कि यार मैं किसी महात्मा के पास चला जाता हूं, कोई मुझे रास्ता बता देगा। अब वो जैसे उस महात्मा के पास पहुंचता है, उसको कहता है कि मेरे जिंदगी में गुरुजी ये सब चीजें आ गए हैं और मैं क्या करूं, वो लड़की भी मुझे छोड़कर चली गई जिसके ऊपर मैंने सब कुछ दारोमदार रखा था। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं है, वक्त है, बीत जाएगा। उसने कहा सर वक्त तो है लेकिन बीत जाएगा, लेकिन कब बीत जाएगा, कि वक्त है बीत जाएगा। ठीक है। अब गुरुजी ने उसको कहा कि मैं आपको एक तावीज दे रहा हूं, लेकिन इस तावीज को उस दिन खोलना है जिस दिन आपकी जिंदगी का आखिरी समय हो, आपको लगे कि अब मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं रखा है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में परेशान हो चुका हूं। आखिर बिल्कुल जब भी आपके पास ऐसा लगे कि आखिर हो चुका है, बिल्कुल आपकी गर्दन पर सब कुछ आ जाए, तब ये खोलना है, जब आपके पास लास्ट हो जाए। ठीक है। अब यही कंडीशन बीतता गया, वक्त बीतता गया, उस लड़की को भी वो भूल चुका था, सब लोगों को भूल चुका था, जो लोग उसको दर्द देकर गए थे उनको भी वो भूल चुका था। एक दिन उस आदमी के दिमाग में आता है कि यार क्यों ना ये जो उन्होंने तावीज मुझे दिया है इसको खोलकर देख लिया जाए। आज तो मेरी जिंदगी की बड़ी परेशानी है, करूँ क्या।
अब ताबीज खोला तो उसमें लिखा था वक्त है बीत जाएगा। अगर आपके साथ ये सब परेशानी आ रही है, आप भाव भी उस इंसान को दे रहे हैं, वक्त देखिए ना, आप उसको तड़पाएंगे, उसको रुलाएंगे, उसको दुख दर्द देंगे, उसकी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे, या उसको पीटेंगे या छीटेंगे, या उनके साथ लड़ाई करके अपना झगड़ा करके अपने आप को भी और जीरो करेंगे, अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, अपने आप को रुलाना शुरू करोगे, होगा क्या उससे? होने वाला कुछ नहीं है। सिचुएशन बिगड़नी है, और सिचुएशन बिगड़नी है तो लड़ाई से सिचुएशन और बिगड़ेगी। आप पहले अपने आप को समझाइए। जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, आप लोगों को भाव देना बंद नहीं करेंगे, लोगों के पैर पकड़ना बंद नहीं करेंगे, उनसे बोलेंगे नहीं कि मैं आपके बिना मरा जा रहा हूं। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है, रात दिन आई मिस यू, मुझसे आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, मेरा आपके बिना मन ही नहीं लगता है। जिस दिन आपने रिलेशनशिप में ये बातें कहना शुरू कर दी, उस दिन आपका पार्टनर आपसे दूर जाना शुरू कर देगा। उस पार्टनर को उस दिन ये लगना शुरू हो जाएगा कि ये डिपेंडेंट हो चुका है मेरे ऊपर, मेरे बिना नहीं रह पाता, इसकी यादों में मुझे तड़पना पड़ेगा, ये मेरी यादों में तड़पेगा, और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देंगे। जब प्यार करना शुरू कर दोगे तो आपकी जिंदगी एकदम से बदलना शुरू हो जाएगी। ये दिमाग में आपके स्वप्न पैदा हो जाता है, ड्रीम देखना आप शुरू कर देते हो। होता लेकिन अलग है। प्यार से मरा हुआ इंसान बिल्कुल नहीं पनपता। वो सारी उम्र यही सोचता रहता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई थी, वो मुझे छोड़कर चला गया था। अरे भैया, ना तो आपका प्यार है और ना आपका कुछ है। मैं मानता हूं भाव देना उचित है, लेकिन वन साइडेड आप ही अकेले भाव दे रहे हो। उस पार्टनर को कोई शुद्ध ही नहीं है, उस पार्टनर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप ही रो रहे हो, आप ही तड़प रहे हो। वन साइडेड अगर आप भाव दे रहे हैं वो गलत है, आपके लिए बड़ा गलत है, आपकी लाइफ के लिए बड़ा गलत है। वन साइड अगर आप प्यार भी कर रहे हैं वो भी गलत है। अरे भैया, आप ऐसी जगह तो फोकस करें जहां पर असर हो, लेकिन असर होगा कहां? असर तो आपका वहां पर हो रहा है, आप रोने पर फोकस कर रहे हैं, और वो इंसान वन साइड है। वो तो अपनी करियर पर फोकस कर रहा है, वो तो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा है, लेकिन आप उस पर फोकस कर रहे हैं, यानी आप वन साइड लव कर रहे हो। वन साइड लव का मतलब ये होता है वन साइड भाव देना, वन साइड परेशान रहना, वन साइड अपनी लाइफ को खराब करना। अब कर लीजिए, आपकी लाइफ एक दिन खराब हो जाएगी, फिर आपके पास बचेगा क्या? घंटा उसको बजाते रहना अपने घर में लेटकर, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचना है। फिर सब लोग आपको कहेंगे बेवकूफ था, एक लड़की के पीछे दौड़ता था, वो लड़की इसको छोड़कर चली गई है, ये दोबारा अपने उस लाइफ में लौटना चाहता है, लेकिन अब होने वाला नहीं है कुछ। अब तड़पना है, परेशान रहना है, जिंदगी खराब होनी है। तो दोस्तों, मैंने जो बताया ऐसा नहीं होगा अगर आप संभल जाते हैं। आज मेरी अगर आपने वीडियो देख ली, आप संभल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद भी अपने आप को इग्नोर कर दिया, अपनी लाइफ को इग्नोर कर दिया, तो परेशान होना, परेशान रहना आपकी जिंदगी का मकसद बन जाएगा। आपको लोग भाव नहीं देंगे, आपको छोड़कर लोग चले जाएंगे, आपकी जिंदगी में ऐसी आग लगाकर चले जाएंगे उस चीज को आप बुझा नहीं पाएंगे। बस तड़पेंगे, बस अकेले तड़पेंगे, कुछ आपके पास नहीं बचेगा। तो दोस्तों, अब मैं अनुमति चाहता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक धुआंधार बैटिंग के साथ। नमस्कार दोस्तों।